हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं फ्राइडे को जो वीडियो बनाऊंगा या आपकी क्लास लूंगा, तो उसमें हम लोग स्क्रीन शेयर करके सब कुछ बात करेंगे, क्योंकि हर दिन मॉर्निंग उतना टाइम नहीं मिलता है। बट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मॉर्निंग में भी आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके आने वाले समय में डिस्कस करें। मॉर्निंग की जो टाइम है आपसे लाइव मिलने की, वो 11:15 मैंने कर दिया है, ताकि लाइव मार्केट में जब हम आपसे मिलेंगे तो बहुत सारी चीजों पे डिस्कस हो पाएगी। उस दिन के इंट्राडे के लिए कौन सी बेस्ट ट्रेड हो सकता है, कौन सा अच्छा हेज हो सकता है, कोई स्टॉक कहाँ पे हमारी एंट्री की अच्छी पॉइंट बन सकती है एज टेक्निकल। तो जिसके कारण काफी चीजें आसान हो जाएंगी, जिसके कारण मैंने 11:15 का टाइम निर्धारित किया है, जो 11:30 तक 11:30 तक चलेगी, लगभग 15 मिनट की लाइव में। और साथ ही साथ जैसे बैंक निफ्टी या निफ्टी की जो हेज बनाते हैं हम लोग, उन सब का भी टाइमिंग वही होता है। खासकर 2000 रुपये वाली हेज हो, 2020 हेज हो, हेज 12 वगैरह बैंक निफ्टी पे हो, तो सारी हेजिंग उसी टाइम पे होती है। तो जिसके कारण भी, और मार्केट का मेन ट्रेंड भी उस टाइम पे पता लग जाता है। तो जिसके कारण होगा कि काफी आसानी हो जाएगी, चीजें आप लोगों को भी बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा। खास करके मैं ऐसा प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि जो लो कैपिटल ट्रेडर है, जो हम तक नहीं आ सकते हैं और जिनको सीखना है बाजार में, मैं उनके लिए प्रयास कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि प्रयास कहीं ना कहीं सार्थक होगा। बाकी आप लोगों का प्यार विश्वास बहुत है हमारे लिए। सबसे पहले तो मैं शुरू करने से पहले अपने कुछ स्टूडेंट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एज ए प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, N721 प्रताप साहब, और गोवा से डॉक्टर जॉर्सन साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। उन सबका काफी एडवाइस हमें आया है, बहुत कुछ, क्या खाना है, कैसे खाना है, कुछ ने सेंड भी किया है हमें। तो ये देख कर लगा कि हमने कम से कम जीवन में ये तो कमाया है, क्योंकि सर मेरा मानना है पैसा तो हर कोई कमा लेता है, बट इन चीजों को कमाना बताता है कि आपने जीवन में कुछ ना कुछ तो किया है। और साथ ही साथ बहुत से हमारे वेल विशर हैं, आप लोगों में काफी फॉलोअर हैं, उन सब का भी मेरे पास बहुत कुछ आया है। बहुत से मेल आए हैं, बहुत से एडवाइस आए हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये हमारे लिए प्राइजलेस है, और इसे किसी भी चीज में मूल्य के द्वारा नहीं चुकाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। मैं इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए ये करूंगा कि मैं एक स्पेशल क्लास ऑनलाइन के माध्यम से होगी, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे को होगी, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए मैं अरेंज करूंगा। और उनसे मैं डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी है, एसएमई इन्वेस्टमेंट किस प्रकार करनी है, किस प्रकार वेल्थ क्रिएट होता है, जो कि नॉर्मल लोगों को मार्केट में नहीं पता है, और पैसा उसमें बनता है और काफी बड़ा पैसा बनता है। किस प्रकार पोर्टफोलियो की डिजाइन करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, जो भी मेरी पास्ट की एक्सपीरियंस है, मैं उनके साथ शेयर करना चाहूंगा। और मैं जल्द ही उसका डेट अनाउंस करूंगा, और उसमें जो भी होंगे डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि मेरा मानना है धरती के भगवान उन्हीं को कहा जाता है। तो शायद मैं कुछ ना कर सकूं, तो इतना तो कर ही सकता हूं। तो मैं जल्द ही अरेंज करूंगा उनके लिए, और आएंगे, मुझे काफी अच्छा लगेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मे भी दीपावली के पहले मैं अरेंज करने का प्रयास करूंगा। टेलीग्राम के माध्यम से मैं सूचना दे दूंगा, वो हमें मैसेज कॉल जो भी होगा मेल कर सकते हैं, उस टाइम पे उनको लिया जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर डॉक्टर्स मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका काफी हेल्प मेरे को आया है, और मुझे लगता है कि एक प्रयास तो बनता है। पर जो भी चीज मैं शेयर करूंगा उसका इफेक्ट आपको साफ दिखने को मिलेगा कि क्या होता है और रियल में क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, जब होगा तो बताएंगे। दीपावली के पहले मैं एक बार अपडेट जरूर करूंगा, उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाजार के बारे में कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर जो पीपीएल का स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में था वो 70% राइज कर गया, और भी स्टॉक राइज हुए हैं, तो उसके क्या कारण थे, उसे भी हमें डिस्कस कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसी कोई स्टॉक हो तो मैं भी उसे ले पाऊं। देखिए, मैंने इस चैनल के माध्यम से हमेशा प्रयास किया हूं कि आप लोगों को जितना सिखाया जा सके, जितना पढ़ाया जा सके, वो मैक्सिमम मैं करूं। मार्केट में सीखने के लिए अनंत चीजें हैं, मार्केट पूरा का पूरा एक ओशियन है, पैसे का भी और ज्ञान का भी। सवाल यह है कि सीखा क्या जाए, समझा क्या जाए। मुझे जो भी अच्छा लगा कि ये आप लोगों तक जाना चाहिए, मैंने हमेशा प्रयास किया है कि आप लोगों तक जाए, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग का ग्रोथ होगा, आप लोग की कम से कम लॉसेस तो रुकेगी। मेरा ये मानना है कि अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं पिछले 2-3 सालों से, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपके लॉसेस तो बिल्कुल कम हो गई होगी, कुछ लोग कि बिल्कुल नहीं हो रही रही होगी, और बहुत लोग प्रॉफिटेबल भी होंगे।
अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिलेगी और हम नए नए वीडियो आप लोगों को बनाने का प्रयास करेंगे, जो भी लगेगा कि आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, और मेहनत करते रहिए, मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगा, सीखते रहिए, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चलिए, तो पहले बाजार को समझ लेते हैं, उसके बाद हम उन चीजों पे जाएंगे। बाजार को समझने में मैं एक चीज आज यहाँ ये बताना चाहूंगा कि हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं भाविन साहब, उन्होंने हमें आज क्वेश्चन किया था कि सर जब मार्केट गिर रही थी तो हमें कहाँ से ये चीज डिसाइड करते कि ट्रेंड जो थी वो चेंज हो चुका है और ये नीचे तेजी से गिर सकता है। ऐसा कुछ आइडेंटिटी था, कुछ पहचान थी जिसके द्वारा हम उसको जान सकते थे। तो हाँ, मार्केट ऐसे इंडिकेशन करती है, आपको उस इंडिकेशन के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो उसे भी आप सीखने का जरूर प्रयत्न कीजिएगा कि आने वाले वक्त में जब ट्रेंड चेंज हो तो 20 SMA के ऊपर ही आप उसको कैच कर सके, क्योंकि जब ट्रेंड चेंज होता है तो एक पैटर्न जरूर बनता है बाजार में, और उस पैटर्न को अगर हम आइडेंटिफाई कर लें तो वहां से आप एक बड़ा पैसा बना सकते हो, एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, आप स्टोन एज की ऑप्शन को भी खरीदारी कर सकते हो, या आप ऑप्शन की एटीएम की शॉर्ट सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर भी हम चर्चा इसको बताने के दौरान में यार करेंगे, तो ध्यान से देखिए। और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, 15 से 20 मिनट में मैं इसको खत्म कर दूंगा ताकि आप लोग बोर ना हो, सीख लें, है ना। तो आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे हम यहां सबसे पहले ले आए हैं आपको निफ्टी पे। कुछ लोगों ने कहा कि सर ट्रेडिंग व्यू पे बताइए तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। मैंने कहा चलो ट्रेडिंग व्यू पे ही आप लोगों को बताते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू पे ज्यादा समझ आता है तो मैं उसी पे बताने को तैयार हूं, आप लोग बस सीखने को तैयार रहिए। तो बाजार को पहले यूं समझेंगे, ठीक है, कि पहले की क्या क्या होने की संभावनाएं हैं। तुक्का लगाते हैं बाजार पे, चल गया तो मैंने कहा था, नहीं चला तो किसने कहा था, रूल को याद कीजिएगा। यही तुक्का में होता है ना, तो तुक्का लगाते हैं हम लोग बैठ के। अब बाजार में क्या हुआ है कि सबसे पहले तो देखेंगे कि ए जो एरिया है एक मेजर सपोर्ट एरिया है, ए एरिया जो कि आती है 19,230, 19,230। मैं ले लेता हूं उससे और 30 पॉइंट नीचे 19,200। ठीक है, तो 19,200 का जो एरिया है काफी अच्छा मेजर सपोर्ट है। अगर किसी कारणवश बाजार 19,230 के नीचे क्लोज कर जाए, यहां सवाल है क्लोज कर जाए, तो उस केस में काफी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो कि सीधे आपको 18,860 तक लेकर चला जाएगा। मतलब 300-400 पॉइंट की और गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी, और बीच में कुछ है ही नहीं। ठीक है, मतलब 200 पॉइंट 18,641 और यहाँ पे 18,861, मतलब इस जोन को दिखा देगा बाजार बिना रुके हुए, नॉन स्टॉप चलेगा। 2 से 3 दिन में आ जाना चाहिए। लेकिन ये काफी अच्छी मेजर सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट इसलिए है कि पिछले टाइम भी ये जब गिरा था तो आराम से यही एरिया को इसने बार बार रिटेस्ट किया था, यहां यहां यहां, और उसके बाद ये ऊपर जाने का कोशिश किया था काफी वॉल्यूम के साथ, काफी अच्छी अपसाइड हुई थी। तो ये एरिया एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बाजार के लिए। तो कोई भी ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हैं तो इस एरिया को माइंड में रखेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ है कि रिसेंट में जो हुई है, यहाँ पे 3 बार जैसा बनाकर बाजार यहाँ गया है, तो 19,333, जो कि मैंने कहा है कि अब मल्टीपल सपोर्ट नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसको हम लोग अंडर एस्टिमेट अब नहीं करेंगे, उसको ब्रेक करते हुए ही देखना है। अगर कोई भी पोजीशन बनाते हैं तो मान लो कि आपने शॉर्ट सेल किया तो इस एरिया में कहीं एक बार निकलेंगे, फिर इसको ब्रेक किया, 1 घंटे सस्टेन किया बिलो, फिर नई पोजीशन बनाएंगे। तो इसी प्रकार से चलना है। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं सपोर्ट में भी, तो उससे क्या होगा कि आपको प्रॉफिट तो आ रहा होगा बट उस प्रॉफिट को खा नहीं पाएंगे। आप लोगों में से बहुत लोगों को होता होगा कि सर प्रॉफिट तो मैं कर लेता हूं बट प्रॉफिट घर लेके नहीं जा पाता हूं। रीजन क्या है कि आप पीआर और पीएस को वेटेज नहीं देते हो। पीआर पीएस, प्रीवियस रेजिस्टेंस और प्रीवियस सपोर्ट, ये कहता है कि अगर आप हमें वेटेज नहीं दोगे तो मार्केट में आपको कोई वेटेज नहीं देगा। ट्रेडिंग सिस्टम का पहला रूल है कि पीआर पीएस को फॉलो करो, दूसरा रूल है रिटेस्ट को फॉलो करो। यही सब रूल है ना ट्रेडिंग सिस्टम का। तो आप लोग प्राइमरी रूल को फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। पीआरपीएस वो जोन होता है जहां पे कि हम लोग अपनी प्रॉफिट को बुक करते हैं और नई पोजीशन बनाने का वेट करते हैं। ठीक है, तो उसको काफी अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया। जितनी भी ट्रेड होती है मार्केट की लगभग 50% उसी पे आधारित होती है।
अब आते हैं रिसेंट में कि क्या हो रहा है। रिसेंट में आप देखोगे कल की क्लोजिंग जो कि एक डोजी टाइप की कैंडलस्टिक बनी है, तो अगर किसी कारण बस प्राइस अगर इसके ऊपर 19,600 के ऊपर क्लोज कर जाती है, 19,600 के ऊपर क्लोज कर जाती है, क्लोज वर्ड को याद रखिएगा, तो इसको एक एसएल मान के नई लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन को राइड किया जा सकता है, जिसमें कि प्राइमरी टारगेट हमारा 19,841 का होगा। अगर 841 के ऊपर निकलता है तो उसके बाद बाजार फिर काफी तेजी से निकलने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद बोलिंजर बैंड वीकली का अपर लेवल टारगेट हो जाएगा। तो हम फिलहाल इतना ही तक सोचेंगे, इसके बाद बैंड को देखेंगे या हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर इसके नीचे क्लोज कर जाता है या 1 आवर बिलो सस्टेन कर जाता है, 1 आवर बिलो में एसएल खा सकता है, बट अगर क्लोज कर जाता है तो इस जोन को एसएल मान के आगे हम फर्दर ट्रेड करेंगे, जिसको यहां तक एक शॉर्ट टारगेट होगा छोटा सा, और इसके नीचे क्लोज करता है तो इस टारगेट को लेंगे और वहां पे हम देखेंगे कि क्या होता है प्राइस एक्शन में आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर बिलो सस्टेन करता है तो फर्दर इस जोन पे तो प्रॉफिट एक बार बुक करके निकलनी ही निकलनी है। आफ्टर इसको ब्रेक करके क्लोज करेंगे तो हम सेल साइड में जाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये बना है, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है कोई भी शॉर्ट सेल की पोजीशन नहीं करेंगे, क्योंकि गिरते हुए बाजार में जब ये बन जाता है डोजी तो उस केस में हम शॉर्ट सेल नहीं करते हैं तब तक कि जब तक प्राइस इसके नीचे ना आ जाए। बढ़ते हुए बाजार में अगर डोजी बन जाता है तो हम फिर कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाते हैं जब तक कि उसके ऊपर क्लोज ना कर जाए। यही रूल है ना, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। तो ये गिरा है तो यहाँ पे हम हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर फर्दर आगे बढ़ेंगे, तो अन्यथा इसके ऊपर हम निकल जाएंगे। तो मंडे को जो भी होगा डिसाइड होगा, ऐसा भी मंडे को लाइव में हम मिलेंगे ही आपसे 11:15 में, तो जो करेगा दिखा देगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज करता है तो फर्दर एक करेंगे। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि पिछले 10 वर्षों का ये डाटा है कि सितंबर की जो क्लोजिंग होती है, सितंबर की जो क्लोजिंग होती है मंथली, अक्टूबर की क्लोजिंग उसके क्लोजिंग प्राइस के ऊपर होती है। ये फेल हो सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन 10 सालों से ऐसा होता आ रहा है तो हमें मानेंगे कि आगे भी हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस यही कहता है कि पास्ट में हुई घटनाओं को अवलोकन करके, वर्णन करके हम लोग आने वाले फ्यूचर में जो घटनाएं होंगी उसको डिसाइड करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो आगे भी ऐसा होगा। क्योंकि ह्यूमन नेचर लगातार एक ही होता है, ह्यूमन नेचर चेंज नहीं होता है। यही कारण है कि पास्ट में हुई घटनाएं भी फ्यूचर में होती हैं। इसी को टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग इसी चीज की लर्निंग करते हैं। ठीक है, तो पास्ट में हुआ है तो मानकर चलेंगे कि इस मंथ भी अक्टूबर की जो क्लोजिंग होगी वो सितंबर मंथ के ऊपर होगी। तो सितंबर की जो हमारी क्लोजिंग हुई है मंथली, जब उसको आप जाकर देखोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक चीज, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ट्रेडिंग व्यू की यही अपनी परेशानी है, स्लो मोशन में। खुलने दीजिए पहले। तो सितंबर की जो क्लोजिंग है, आपको यहाँ पे हम कैंडल ले जाएंगे सितंबर वाले पे, तो आपको दिखेगा कितने की क्लोजिंग है, 19,638.30, मतलब 19,638, 38 पे क्लोजिंग है, 19,638। अभी प्राइस कितना चल रहा है आपका, 19,500 के पास समथिंग है, 530-40 के पास है ना। और ये पैटर्न भी बना रहा है मंथली में, तो डब्लू जैसा कुछ फॉर्मेशन है। अगर ये डब्लू कंफर्म करना तो इसके ऊपर एक कैंडल बन जाए मंथली की, अगर बन जाती है तो डब्लू कंफर्म, डब्लू बनता है तो प्राइस और तेजी से निकलता है, बुलिश हो जाती है। ठीक है, तो वो जब बनेगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी इस पर नहीं सोचना है, अभी शॉर्ट टर्म में सोचिए। तो इसकी क्लोजिंग कितनी है, 19,638। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर की जो क्लोजिंग होनी चाहिए 19,638 के ऊपर होनी चाहिए, 38 के ऊपर होनी चाहिए। हिस्टोरिकल डाटा अगर देखते हैं तो गलत हो सकता है, इस चीज को समझिएगा, इसको सीरियस लेके एग्रेसिव ट्रेड में नहीं जाना है, लेकिन इस पे ट्रेड क्या हो सकता है और मंथली क्लोजिंग क्या है इसको समझिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सितंबर की जो एक्सपायरी होगी वही मंथली क्लोजिंग है, नहीं, 30 तारीख को, और अगर महीना 31 का है तो 31 तारीख की जो क्लोजिंग होगी उसी को माना जाएगा मंथली क्लोजिंग, इसको याद रखिएगा। क्योंकि कल मुझे काफी मेल और मैसेज आया कि सर सितंबर की क्लोजिंग इधर हो जाएगी, आपने कहा
मैंने टेलीग्राम पे जो अपडेट किया था उसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, क्लोजिंग होनी चाहिए 30 की या 31 की, जो भी मंथ का एंड मंथ डे है, उस डे जो मंथली क्लोजिंग होती है उसी को मंथली क्लोजिंग मानते हैं। ठीक है, एक्सपायरी जो होगी, मान लो 26 को एक्सपायरी है, 28 को, तो उसको हम लोग मंथली क्लोजिंग नहीं मानते हैं, वो मंथली एक्सपायरी होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंथली जो एक्सपायरी होती है वो लास्ट थर्सडे को होती है। मंथ के लास्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होती है, यही है ना। तो लास्ट थर्सडे को जरूरी नहीं है ना कि 30 और 31 तारीख हो जाए, मंथ का लास्ट डे हो जाए, जरूरी नहीं है। तो एक जो मन का भ्रम है इसको निकाल दीजिए और इसको पूरी अंडरस्टैंडिंग से समझ लीजिए। तो मंथली क्लोजिंग जब होगी तो इसका मतलब है कि मंथली क्लोजिंग 19,638 के ऊपर होनी चाहिए एज पर हिस्टोरिकल डाटा। तो इसको ट्रेड कैसे करेंगे? मान लो कि हमारे एक्सपायरी में गिर के निफ्टी 19,300 चली जाती है, ठीक है, 19,250 चली जाती है, कुछ ऐसा जोन बना देता है, या 19,400 पे है, तो हमें ये पता है कि मंथली क्लोजिंग ये होगी। तो जब सितंबर की एक्सपायरी अगर 19,400 पे हो गई, 19,500 पे हो गई, तो 638 हाई है। हम वो स्मार्ट क्या बनेंगे, दो वाली जो 2 तारीख की जो अगली जो एक्सपायरी होगी उसकी नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी के 19,600 या 19,700, 700 दूर हो जाएगा, 600 मतलब आईटीएम ही रखेंगे, 38 है ना, तो 38 से कम का ही कोई कॉल ऑप्शन को लेकर स्प्रेड बना लेंगे, है ना। ये हम स्मार्टनेस वहां दिखा सकते हैं। या मंथली की 600 की कॉल को खरीद लेंगे, ऊपर की 20,000 को या 900 की कॉल को सेल कर देंगे, स्प्रेड में चले जाएंगे। ऐसा कर लेंगे तो क्या होगा कि अगर ऐसा हिस्टोरिकल डाटा सही हुआ तो वहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। या हम फ्यूचर हेज बना लेंगे इस जोन पे। तो ये सब स्मार्ट बन सकते हैं। और क्या होता है कि उस दिन कभी कभी 150-200 पॉइंट का भी अपसाइड दे देता है सेम इस रूल पे, तो उसको देखेंगे अपने स्तर से, और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, निफ्टी को समझ गए। अब आते हैं थोड़ा सा निफ्टी निफ्टी बैंक। बैंक जो है वीक है निफ्टी की अपेक्षा, मतलब कमजोर है। निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है और बैंक कमजोर है, तो उसमें आर्बिट्राज की ट्रेड बन सकती है बैंक निफ्टी सेल और निफ्टी बाय वाली। ठीक है, लेकिन आर्बिट्राज में मैं थोड़ा सा अभी और चेंज कर रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि वेट कर लेंगे, जो लोग को पूरी तरह से नहीं आता है या जिनको भी दिक्कत है वो थोड़ा सा वेट करेंगे। मैं इसको एक बार चेंज करके अपडेट कर लेता हूं, फिर बता दूंगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि मंथली क्लोजिंग 44,546, 446, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया है, मतलब 45,712 का। इसके ऊपर मंथली क्लोज करेगी तभी ऊपर जाएगी, अन्यथा ये इसी तरह से करता रहेगा। और अभी फिलहाल सपोर्ट पे आया है, इसका सपोर्ट जो आता है 43,433 का है। अगर इसके नीचे जाएगा तब हम फिर आगे फर्दर देखेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है इसकी चर्चा कर लेते हैं। एफआईआई की बाइंग भी स्टार्ट हुई है, जो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं 43,350-55 का जो जोन है, एक सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे फिर निकल जाता है तो फिर आगे की जर्नी तय करेगी और आगे का यहाँ तक पहुंचा देगा सीधा, मतलब 800-900 पॉइंट का डाउन साइड है, तो इस तरह से फॉर्मेशन देगा। तो एक फिलहाल इसका सपोर्ट लेवल यहीं पे आ रहा है 43,350 का, 43,350 का, और उसके नीचे जाएगा तो फर्दर देखेंगे। और निफ्टी के साथ ये भी चलेगा, अगर निफ्टी स्ट्रांग होगी तो इसको भी ऊपर आना पड़ेगा, बट कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी वीक है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम कैसे पता करेंगे कि बढ़ता हुआ जो ट्रेंड है वो चेंज होकर जाएगा। इसको जानने का क्या कोई आइडियाज है, क्या कोई तरीका है, कैसे जानेंगे? तो ट्रेंड चेंज होने के बहुत सारे चीजें होती है जिसको आप देख सकते हो। ट्रेंड चेंज होने में जो मेजर चीज आपको देखनी है, मेजर चीज जिसमें कि ट्रेंड में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, वो दो चीजों से देखा जाता है। एक होता है कि ओपन हाई की पैटर्न हो ट्रेंड चेंज की, और दूसरी होती है ब्रेकआउट फेल या ब्रेकडाउन फेल को। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेलवर होती है तो उस केस में ट्रेंड चेंज हो जाता है और काफी कम समय में बड़ा शार्प गिरावट या शार्प अपसाइड देखने को मिलता है। तो यहां पे निफ्टी में क्या हुआ था कि दो चीजें हुई थी, ब्रेकआउट फेल हुआ था और ओपन हाई का भी जो सिग्नल था उसको भी कंफर्म कर दिया था। और उसके बाद हम क्लोजिंग टाइम पे या 2:30 बजे के बाद पोजीशन बनाकर चले जाते हैं पोजिशनल, और हाई का एसएल रख लेते हैं। वो एसएल जाता नहीं है, या ऑप्शन की खरीदारी करते हैं तो स्टोन एज के ऑप्शन उस समय खरीद लेते हैं। 50-50 रुपए की जो ऑप्शन होती है निफ्टी की, वो 500-500, 700 हो जाती है। या बैंक निफ्टी की 100 रुपए की जो ऑप्शन होती है वो भी 1000-1000 रुपए की हो जाती है।
तो अगर कोई ऑप्शन में पैसा लूज कर रहे हैं, जिनके पास पैसा काफी कम है, वो इसका यूज करें। महीने में या 3 महीने में आपको 1-2 ट्रेड ही मिलेंगे, 3 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन काफी शानदार मिलेंगे, वो सबसे अच्छा ट्रेड होगा, पैसा मिलेगा। तो अगर कोई लॉसेस कर रहे हैं बाजार में, पैसा लगातार लॉस हो रहा है, तो इन चीज को फॉलो कर सकते हैं, या एफएनओ में अगर आप परेशान हैं तो इन चीजों को फॉलो कीजिए, आपको फायदा होगा। तो पहले समझते हैं कि हुआ क्या था। यहां पे देखेंगे ये जो सुपर कैंडल बनाया है और सुपर कैंडल ने फेल कर दिया यहाँ पे, तो पहला तो ये यहाँ ब्रेक डाउन हुआ, तो इसको भूल जाते हैं सुपर कैंडल को, ये वाला, क्योंकि इसकी कहानी खत्म हो गई है, ये सावन निकल चुका है। अब इसकी बात कर लेते हैं। आइए हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, एक लाइन को खींच देते हैं। ये क्यों लाइन को मैंने लिया, लाइन लेने का पर्पज ये है कि ये रेजिस्टेंस था, क्लियर है। प्राइस ऊपर निकल रही है, तो प्राइस कहता क्या है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर 2 क्लोज करता है तो उसे माना जाएगा कि ब्रेकआउट हुआ है। रेजिस्टेंस यही कहता है ना कि रेजिस्टेंस के ऊपर अगर 2 क्लोज करता है तो माना जाएगा कि ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसे ही यहां पे आप देखेंगे कि क्लोज किया एक एक तो ये ब्रेकआउट हुआ है, कंफर्म कर दो कि एक कैंडल भी ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज किया है, तो ये ब्रेकआउट हुआ है। डे टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूं, और काफी यूनिक चीज बता रहा हूं, शायद बाजार में आप कोई इसकी डिस्कस ना करे। क्लियर है, ब्रेकआउट हुआ है, इतना हो गया। लेकिन ब्रेकआउट हुआ, यहां पे एक जो ये बनी है वो ओपन हाई की कंडीशन है, ओपन बराबर हाई 20,110.15, 20,110.35। तो डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 20-15, 20-25 पैसे इधर उधर हम लोग देख सकते हैं, कोई इशू नहीं होती है, ठीक है। आवरली पे इस सब पे कंफर्म होनी चाहिए। तो 2 कैंडलें क्लोज कर गई, ओपन हाई की कंडीशन भी बन गई। अब ओपन हाई की जो कंडीशन बन गई और 2 क्लोजिंग कर गई, दिखाता है कि ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट होकर प्राइस आगे जा रही है, यहाँ पे बैंड ब्लास्ट भी होगा, ठीक है। यहां तक सही था, लेकिन क्या होता है अगली बार कि प्राइस एक गैप डाउन करती है, और काफी अच्छी खासी गैप डाउन करती है। देखेंगे आप, काफी अच्छी खासी गैप डाउन करती है। अगर प्राइस ऐसा करे कि कोई भी अच्छी खासी गैप डाउन करे, ठीक है, और वो गैप डाउन करने के बाद वो अगर 2 घंटे उस सस्टेन कर जाए और वो गैप डाउन ब्रेकआउट जोन के नीचे हो जाए, या 2 घंटे सस्टेन कर जाए, तो आपको सतर्क हो जाना है। अपनी लॉन्ग को पोजीशन को कभी भी नहीं करनी है। ये मत सोचना बॉटम आया रिटेस्ट कर रहा है, क्योंकि अगर रिटेस्ट करना है तो गैप डाउन के साथ कभी, या सुपर कैंडल के साथ रिटेस्ट नहीं होती है। रिटेस्ट नॉर्मल कैंडल से होती है। रिटेस्ट कहता है कि मैं नॉर्मल से ही रिटेस्ट करूंगा, आपको गैप अप और गैप डाउन में मैं रिटेस्ट नहीं करता। रिटेस्ट कभी इस प्रकार से नहीं की जाती है, बड़ा पैसा इस प्रकार काम करता ही नहीं, उसकी माइंडसेट को पढ़िए। तो क्या हुआ कि गैप डाउन हो जाती है कभी भी, और ब्रेकआउट जोन, ये जो रेजिस्टेंस है, इसके नीचे चली आती है प्राइस और क्लोज होने लगती है। जो चीज आपको 2:30 के बाद देखने को मिलेगी कि अभी क्लोज कर सकता है इसके नीचे, तो आपको सेम डे क्लोजिंग टाइम पे कहीं पे भी पोजीशन क्रिएट करनी है, स्टोन एज की ऑप्शन में, फ्यूचर हेज, अपनी लॉन्ग की पोजीशन कट करनी है, कोई एवरेज नहीं करनी है। और अगर लॉन्ग की कट करने में इमोशनल हो रहे हैं तो शॉर्ट साइड की एक पोजीशन जरूर बना लीजिए, वहां पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, ओपन हाई के नीचे अगर इसके नीचे जाकर भी क्लोज कर रहा है, तो ये भी एक डबल कंफर्मेशन होती है कि ट्रेंड वहां से चेंज कर सकता है। बढ़ते हुए चार्ट में कभी ओपन हाई के नीचे अगर क्लोज कर रहा है तो ये ट्रेंड को चेंज होने का परिचायक होता है, बताता है कि यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ये 2 चीजें जब कंफर्म हो जाती है कि ट्रेंड चेंज होगी, तो इसी जगह पे कहीं ना कहीं पोजीशन बनाते हैं और वहां से शार्प फॉल देखने को मिलती है। अपसाइड में सेम वही वाइस वर्सा आप यूज करेंगे। तो मेरे जो स्टूडेंट ने पूछा था कुछ कि, और आप लोगों में से बहुत का मैसेज आया था, सभी लोग स्टूडेंट हैं, तो कि सर ट्रेंड चेंज होगा कैसे पता लगेगा वहां पे। तो ये चीजें होती है जिसको किसी भी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा, और अगर निफ्टी में होगी तो सभी स्टॉक में भी लगभग आपको देखने को चीजें सेम पैटर्न मिल सकता है। क्लियर है। तो आप लोग आगे से इसको अपने ट्रेड बुक में रखेंगे और इसका यूज करेंगे, तो ट्रेंड कहां से चेंज होगा या आप कहीं ना कहीं टॉप के आसपास पकड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है। अब आते हैं, इसको हटा देते हैं, आई होप सो आपने समझा होगा। और अब लिए चलते हैं आपको पीपीएल पे, क्योंकि प्रकाश पाइप वाले पे मैंने जब पोर्टफोलियो बनाई थी, आप लोगों से डिस्कस किया था, तो आपको ने देखा होगा कि मेरी जो प्राइस थी वो 280 के आसपास था पीपीएल का, है ना। क्यों था, आप देखोगे कि यहाँ पे
कुछ महीने ट्रेड हुआ है और एक सुपर कैंडल टाइप से एक ब्रेकआउट लिया है, ठीक है। और ब्रेकआउट लेने के बाद ये जो एरिया है इसके पास से निकल चुका है, ठीक है। तो मैंने देखा कि इतने दिन के ट्रेड को इसने काफी ईमानदारी से ब्रेक किया है, तो इसका मतलब कि इसमें कुछ तो हो रहा है, ठीक है। और जब भी ऐसी कंडीशन आपको किसी भी चार्ट में देखने को मिले तो शॉर्ट टाइम में उसमें काफी बड़ी मोमेंटम देखने को मिलता है। और यही कारण था कि इसमें लगभग 70% का राइज काफी शॉर्ट टाइम में मिला था। तो जब भी ऐसा आपको कंडीशन मिले और आपको ब्रेकआउट जैसा दिखे, जब भी ऐसा कंडीशन मिले, ब्रेकआउट दिखे, नेक्स्ट पे आप ट्रेड लेते हैं, एसएल इसके नीचे होती है, बहुत बड़ा एसएल तो नहीं होता है, 8-10% का होता है, बट प्रॉफिट रेशियो 70 से 100% का होता है। यही कारण था कि हमने इसको चूज किया था। आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया था कि सर उसमें क्या ऐसा था, तो यही कारण था, ठीक है। तो ऐसे बहुत से चार्ट को आप लोग भी निकालिए और जो ब्रेकआउट हुआ है मुझे भेजिए, और उसमें से जो अच्छा लगेगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। शायद आपको कुछ पैसा भी बन जाए और सीख भी लें, है ना। तो ऐसे चार्ट को ढूंढिए और ढूंढ कर हमें बताने का प्रयत्न कीजिए। ओके, तो आशा है आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा और आप लोग उसमें बहुत कुछ सीखे होंगे और इसको अप्लाई करने का भी प्रयास करेंगे। मार्केट में देखेंगे, लाइव मार्केट में देखेंगे, लाइव मार्केट तय करेगा कि मैंने जो बताया है क्या वो काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ मेहनत कीजिए, खूब प्रयास कीजिए और तरक्की करते रहिए जीवन में, है ना। बाकी सब मोह माया है, बाकी में कुछ होना जाना है नहीं। तो चलिए खत्म करते हैं आप लोगों से और फिर मिलते हैं आराम से मंडे को। और मंडे को हम लोग 10-15 मिनट आपके साथ चाय पे चर्चा होगी हमारी और आपकी, कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो चलिए, ओके, थैंक यू। जैसा भी अपडेट रहेगा मैं अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ मैं प्रयास करूंगा कि जो हमारे ऑप्शन के बायर हैं, जो जबरदस्ती उनको मैं मना भी कर दूं कि ना करो तो करेंगे, मैं जानता हूं, तो मैं उनके लिए करीब 3 से 4 ऐसे जो मुझे अच्छे ट्रेड लगेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, चार्ट अच्छा लगेगा, मैं जरूर आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। आप उसको अपनी चार्ट रीडिंग में देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है या आपके एडवाइजर आपको बताते हैं कि लेना चाहिए तभी लेना है। मेरे कहने पे या दुनिया में किसी के भी कहने पे अपना पैसा नहीं लगाना है। ओके, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे ही अपडेट कर दूंगा, ठीक है। या यूट्यूब लाइव में भी आऊंगा तो वहां भी मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। बेटर है कि मैं वहीं पे अपडेट कर दूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए काफी इजी होता है, क्योंकि कब पैटर्न बन गया, कब क्या हुआ, किसे पता है। लेकिन मंथ में 3 to 4 में जरूर प्रयास करूंगा ताकि आप उसको देख कर सीखें, समझें और आगे बढ़े, ठीक है। और ऑप्शन में लगातार ट्रेड नहीं करना है, 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं मंथ में, तो कोशिश करना है कि 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन ही आपके लायक ट्रेड होगा। पैटर्न वगैरह बन जाता है तभी करेंगे, हर दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप बिजनेस में आते हो और खासकर इस प्रोफेशन में आते हो तो एवरीडे आपको ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ऑफिस आपके अपने टाइम के अनुसार खुलेगी, क्लियर है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो मंथ में 5 to 6 डेज भी करेंगे तो आप बढ़िया पैसा बना सकते हैं। मैं उसे प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अपडेट कर दूं और आप लोग उसमें आगे बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन ज्यादा नहीं, 3 to 4 हो सकते हैं, कभी कभी बहुत बुलिश या बेरिश मार्केट होगा तो 5 to 6 होगा, क्लियर है। और ज्यादा नहीं, 1 से 2 पैटर्न पे हम वहां डिस्कस करेंगे और मुझे लगता है कि उसमें पैसा बन जाना चाहिए, बहुत बड़ा बनना चाहिए, कि फिर भी आप अपने स्तर से स्टडी करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तब करेंगे। मेरे कहने पे बिल्कुल नहीं करना है। थैंक यू, धन्यवाद।